हे वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स 9.8 और मैं आमिर अंसारी आपका अपना मास्टर घर का मास्टर। लॉकडाउन से हैरान और परेशान एक बार फिर मैं आपके सामने आया हूँ। हाँ, हालांकि थोड़ा सा गैप हो गया था हमारा, लेकिन कोई बात नहीं। तो कहाँ तक हम बात कर चुके थे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तक हम बात कर चुके थे। काफ़ी सारे केसेस हमने डिस्कस किए थे, मैक्सिमम मिनिमम वगैरह के काफ़ी केसेस डिस्कस कर चुके थे। और अभी कुछ दो टॉपिक रह रहे थे हमारे उसके अंदर। एक तो इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला केस था और एक रिंग वाला केस था। ठीक है, तो अभी हम डाइपोल स्टार्ट करते हैं। सारी वीडियोस अभी धीरे धीरे एक एक करके अपलोड होती रहेंगी। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ लें। जल्दी से कॉपी पेन निकालो, शुरू करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज़ है, बहुत ध्यान से सुनना, मज़ा आने वाला है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ध्यान से सुनो, नाम से ही समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब डाइपोल, डाई मीन्स टू और पोल पोलैरिटी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब दो चार्जेस की कुछ पोलैरिटी होने वाली, इलेक्ट्रिसिटी की कुछ पोलैरिटी होने वाली, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मैं यहाँ पे ऐसा बोलूँ कि चार्ज प्लस और माइनस को ऐसे पोलैरिटी दिखाएंगे तो कुछ डाइपोल नाम की चीज़ बन जाएगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देख, बकवास में ज़्यादा करूँगा नहीं, बस इतना सा है कि यहाँ पे प्लस क्यू और माइनस क्यू, क्या बोला मैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। एग्जाम्पल, और यहाँ पे कुछ सेपरेशन है, यहाँ पे कुछ क्या है, सेपरेशन है, कुछ भी सेपरेशन, डी सेपरेशन मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सेपरेशन है। तो मैं क्या बोलूँ इसकी डेफिनेशन, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। टू इक्वल an arrangement of two equal and opposite charges separated by some distance is known as electric dipole। यही लिखना है अपने को। क्या बोलूँ मैं, an arrangement of two equal, दिख रहा है इधर, हाँ ठीक है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, an arrangement of two equal and opposite charges separated by some distance या separated by very small distance is known as इलेक्ट्रिक डाइपोल। बुक में भी लिखी है, सब जगह छपी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा सा समझा दूं कि है क्या ये। देखिए यार, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस से मेरा मतलब ये है कि जैसे कि 1 मिली कुलम, मिली मतलब 10⁻³ ये प्लस के साथ, और यहाँ पर -1 मिली कुलम ये -10⁻³ और यहाँ पे मैं इसको कुछ 3 मिलीमीटर से सेपरेट कर दूँ, 3 सेंटीमीटर से सेपरेट कर दूँ, तो अलग अलग डाइपोल बनते चले जाएंगे। ये मेरे ऊपर है कि इनके बीच में सेपरेशन क्या रखना है। तो ये अरेंजमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। अब तो बोले यार कि प्रैक्टिकली अपने को कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो मैं उसके बारे में बता दूँ। जैसे कि तुझे यार H2O के बारे में सुना है, HCl के बारे में सुना है, NaCl के बारे में सुना है, ये सब क्या है, ये डाइपोल्स हैं बाबा। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज हैं, और इनके बीच में थोड़ा सा कुछ सुना है कि बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ, क्लास 11 तो पढ़ी होगी ना, क्लास 11 या लॉकडाउन में निकल गई, को भी मैं समझ सकता हूँ। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है थोड़ा सा सेपरेटेड होते हैं, तो इसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कह देते हैं। एक एग्जांपल ये है, एक एग्जांपल हमारे पास H2O है, उसके अंदर ऐसे डाइपोल बनते बाबा, दिखने से कि यार ये है H और ये है H। तो O क्या है, O तो बड़ा वही है, बस बहुत बदतमीज आदमी है। कहता है कि इलेक्ट्रॉन को मैं रखूँगा, दादागिरी दिखाता है हाइड्रोजन पे। छोटा सा बच्चा है, हाइड्रोजन, उसके ऊपर ऑक्सीजन, दादागिरी दिखाता है। कहता है कि मैं रखूँगा इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव है। ये रोता है कि यार इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, बस समझ में आ रही क्या। तो ये इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव आ जाएगा और इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव आ जाएगा, और इसी तरह इसके ऊपर भी स्लाइटली नेगेटिव आ जाएगा और इसके ऊपर भी स्लाइटली पॉजिटिव आ जाएगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत शानदार, बेहतरीन, मज़ेदार एकदम बात है। तो H2 जो मॉलिक्यूल है, H2O जो मॉलिक्यूल है, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है। कैसा है? पोलर मॉलिक्यूल। इसके अंदर ना, समझो क्या है कि यहाँ पर पोलैरिटी डेवलप हो चुकी है।
तो ये एक डाइपोल है और ये एक डाइपोल है, तो दो डाइपोल बन चुके हैं। तो ऐसे ही एग्जाम्पल है इसके, ऐसे ही एग्जाम्पल है, लिखो लिखो जल्दी से, नोट करो, शाबाश। ठीक है, चलो पॉज करके नोट कर लो, मैं रब करता हूँ। तो भैया बेहतरीन, शानदार, मज़ेदार, आपने एग्जाम्पल्स लिख लिए हैं क्या? कि एग्जाम्पल्स क्या हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के? H2O, एमोनिया भी हो सकता है, क्या हो सकता है? एमोनिया, एमोनिया है, H2O मॉलिक्यूल है, NaCl है, ये सब आप इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हो। बेहतरीन, शानदार। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो कि टोटल चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो। सर क्या अनइक्वल नहीं हो सकते क्या? एक बच्चा डाउट पूछे कि यार जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि एक ये है और एक ये है, अगर मैं इसको +2 मिलीकुलम रख दूं, छोटा छोटा लिख दिया गया, 2 मिलीकुलम और -1 मिलीकुलम रख दूं, क्या ये डाइपोल में काउंट नहीं होगा? वाई नॉट, इट इज़ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन बात यह है कि तुम्हारे और मेरे, जो कि हम 12th क्लास में बात कर रहे हैं, हम इसमें सिर्फ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को ही डिस्कस करते हैं। किसको डिस्कस करते हैं यार? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को ही डिस्कस करते हैं। जैसे कि इसको देखिए यार, ये कुछ दिख रहा है ऑरेंज ऑरेंज सा, और ये कुछ वाइट वाइट सा दिख रहा है। बात समझ में आ गई क्या? तो इसमें क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये दो, समझ रहा है ना, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं। ठीक है, तो अनइक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे और मेरे सिलेबस में ये सिर्फ और सिर्फ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये वाला अपने सिलेबस में नहीं है। अपने सिलेबस में सिर्फ कौन सा है, अगर इधर +2 मिलीकुलम रखा होगा देन इट शुड बी -2 मिलीकुलम ऑन अदर साइड। समझ में आया? और ये बीच में कुछ सेपरेशन है, तो ये इलेक्ट्रिकल डाइपोल है दैट वी विल कंसीडर इन आवर सिलेबस। समझ में आया क्या? और ज़्यादा बकवास तो मैं क्या ही करूं, तो मैं क्या कह सकता हूं, नेट चार्ज इज इक्वल टू जीरो। बस नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे बोलना चाह रहा था मैं, लंबी सी लाइन। नेट चार्ज कितना है? नेट चार्ज जीरो है। लेकिन खास बात यह है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में तुम कुछ जानते हो तो KQ/R² होता है। नहीं पता क्या? कोई बात नहीं। एक पॉइंट चार्ज है जो Q है और इससे R डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है P, उसके ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कितना है? KQ/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू Q कितनी है? वो KQ/R²। तो ठीक है, तो यहाँ पर अगर नेट चार्ज जीरो हो गया किसी डाइपोल की वजह से, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एग्जिस्ट कर पाएगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, बिकॉज ऑफ विच वी आर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। तो अब ये नेट चार्ज तो क्या हो गया? जीरो हो गया बाबा। नेट चार्ज क्या हो गया? जीरो, +Q एंड -Q, +Q एंड -Q। नेट चार्ज भले ही जीरो, लेकिन इसकी वजह से जो आसपास पॉइंट्स हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेफिनेटली होगी। समझ में आ गया? एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न भी अगर तुम देखना चाहो मैं दिखा सकता हूँ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेट चार्ज, इवन नेट चार्ज of an electric dipole is zero, but then also the electric field intensity due to that dipole is not zero। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये प्लस चार्ज है और ये एक माइनस चार्ज है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न आपको ऐसा दिखाई देगा। समझ में आएगा? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न है किसी डाइपोल के आसपास। देखो कि नेट चार्ज जीरो है, बट देन ऑल्सो द इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न एग्जिस्ट। ठीक है, चलो, ये तो ऐसी फालतू बात थी।
ठीक है। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट हम क्या लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सर ये क्या बात है, डाइपोल तो पढ़ा दिया, अब ये कौन है। देखो यार, अभी तक तो मैंने आपको बताया कि ये कोई एग्जिस्ट करता है, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, लेकिन इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। कौन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपको बताएगा कि कितना अच्छा डाइपोल है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखो। अगर आपको स्लो लग रही हो तो 1.25 की स्पीड से देखो, लेकिन भागना नहीं है यार। यार सुन, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी वेक्टर से, और मैं तुझको बता चुका हूँ यार ये कौन चीज़ है, ये क्या क्या बताएगा, ये बताएगा कि कितना अच्छा डाइपोल है, कितना स्ट्रेंथ वाला डाइपोल है। समझ में आ गया। ज़रूरी नहीं है कि अच्छा डाइपोल बनाने के लिए अपने को बड़े बड़े मैग्नीट्यूड के चार्ज ही सेपरेट करने पड़ेंगे। छोटे छोटे चार्ज के छोटे छोटे मैग्नीट्यूड के चार्ज भी अगर हम कुछ एक पर्टिकुलर सेपरेशन से रखें तो बहुत अच्छा डाइपोल भी बन सकता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई। और समझाता हूँ, देखो ध्यान से। तो ये क्या बताएगा, स्ट्रेंथ ऑफ पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए, क्या बताता है, ये स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल बताता है। दूसरी बात, ये प्लस और ये माइनस क्यू, हाँ जी या ना जी, ठीक है। और इनके बीच में कुछ सेपरेशन हम कंसीडर कर रहे हैं। यार इसको ना दीघू मैं ऐसा लिख रहा हूँ 12। तुम कहोगे मास्टर पागल हो चुका है क्या, 12 क्यों लिख रहा है, एल कंसीडर करे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मुझे ना इसकी आधी लेंथ मुझे काम में लेनी है, इसके मुझे आधी लेंथ चाहिए। अगर मैं इसको एल लेंथ मान लूँ तो आधी लेंथ कितनी हो गई, L/2, और मुझे इसका स्क्वायर भी यूज़ करना है आगे, तो L²/4। तो खेलते रहो, अगर L मानोगे तो आधी लेंथ हो जाएगी L/2, और इसका स्क्वायर जो मुझे यूज़ करना है वो L²/4। तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, फ्रैक्शंस में चलेंगी बातें। और देखो अगर मैं 12 मान लेता हूँ तो ये L है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, L²। तो ये अच्छी बात है ना, समझ गए क्या। खैर, तो इसके पीछे भी बड़ी गलतियाँ करते हैं बच्चे, समझाऊंगा कब कहाँ कैसे, वो सारी बातें बता दूंगा जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। और तुम्हें ऐसा लग रहा हो वो गलती मैं कभी नहीं करूँगा अपने लिए, लेकिन गारंटी के साथ है तुम भी वो गलती करोगे। मुझे सोचो क्या नेगेटिव आदमी यार। सुनो, अरे मुझे भरोसा है तुम पे, इतने साल से देख रहा हूँ तुम्हें। तो सुनो, अगर ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इसके लिए तुम्हें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करना है, लिखना है, तो कैसे क्या लिखा जाएगा मैं समझाता हूँ। वैसे तो मैं तुम्हें बता दें कि फिजिकली पी वेक्टर डिफाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो लिखो मैथमेटिकली द मैग्नीट्यूड of an electric dipole, mathematically the magnitude of an electric dipole, the magnitude of an electric dipole is equal to the product of magnitude of either charge, magnitude of either charge and लिखा हमने मैथमेटिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज क्यों बोल दिया, क्योंकि इधर भी क्यू है और इधर भी क्यू ही है मैग्नीट्यूड वाइज, तो अपने को कोई लोड नहीं है, कोई सा भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड उठा लो। एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। समझ में आया क्या, मैथमेटिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। यानी कि ये मतलब हुआ कि
पी वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो एक चार्ज का मैग्नीट्यूड उठा लो और उनके बीच का सेपरेशन में कितना लिख चुका हूँ, 12 लिख चुका हूँ। वरना तो मैं इसको ऐसे लिखता, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, एनी चार्ज इनटू सेपरेशन डिस्टेंस। बस ये याद रखना है, जो भी सेपरेशन डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आ गई क्या? तो इसको जल्दी से नोट कर लो आप, मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है? पॉज करके नोट कर लो, मैं रब करता हूँ। देखो भाई, तो ये वाली बात तो हो चुकी है अपनी कि पी वेक्टर क्या है, क्यू इंटू 12। पी वेक्टर क्या है, क्यू इंटू 12। तो बहुत ध्यान से सुनो अपनी बातें। एक और बात है, ये वेक्टर क्वांटिटी है यार, तो नोट करना है इसके नीचे, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। पी वेक्टर के लिए बोल रहे हैं कि कैसी क्वांटिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। सर वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन भी होगी, कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगी, बिल्कुल है डायरेक्शन यार। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि कहाँ से कहाँ होती है इसकी डायरेक्शन, अगर ये कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो सुनो यार, तुम्हें तुम्हारा दिल जो धड़क रहा है वो कह रहा है कि यार ये डायरेक्शन इधर की तरफ होनी चाहिए, लेकिन अफसोस ये गलत है। इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव कंसीडर की जाती है। अब तुम कहो काहे, क्यों भाई? तो मैं कहूँगा बाय कन्वेंशन। द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव बाय कन्वेंशन इज टेकन एज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ is taken as from negative to positive by convention। समझ में आई बात? बाय कन्वेंशन हम इसको नेगेटिव टू पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो इसके अंदर कुछ केसेस हैं हमारे, इसके अंदर कुछ केसेस हैं जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। समझा देता हूँ मैं आपको कुछ, ठीक है? ये सब नोट कर लो जल्दी से। क्या कह रहे हो, एक सवाल करवा के दिखाऊं? एक सवाल करवा के दिखाऊं? लो कर लो यार, क्या कैसी बात कर रहे हो यार, ये तो देखो यार। देखो गलती क्या करते हैं बच्चे, मैं वो बता देता हूँ। वो कहेगा कि एक +3 माइक्रोकुलम और एक -3 माइक्रोकुलम हमने सेपरेट किया है 3 मिलीमीटर से या 3 सेंटीमीटर से, मान लेते हैं सब 3 ले लेते हैं तो सेपरेटेड बाय, ऐसा बोल रहा है वो कि सेपरेटेड बाय मान लो 2 सेंटीमीटर, ऐसा उसने बोल दिया कि 2 सेंटीमीटर सेपरेट कर दिया। अब तुम गलती कहाँ करते हो, मैं तुमको फॉर्मूला बता के चल रहा हूँ क्यू इंटू 12, तो तुम इसमें एल की जगह 2 सेंटीमीटर पुट करते हो, लेकिन ये गलत है। मैंने कहा कि सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर, तो उसने पूरी 12 की वैल्यू दे दी, उसने पूरी 12 की वैल्यू दी है। लेकिन तुम गलती कहाँ करते हो, मैं बता रहा हूँ तुम गलती कहाँ करते हो, और तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम गलती नहीं करोगे, लेकिन सच्चाई तो वक्त आने पे पता लगेगी। तो 2L की वैल्यू उसने दे दी है, तो आपको इसको L की जगह नहीं 2L की जगह पुट करना है। तो कितना आ जाएगा, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 माइक्रोकुलम इनटू 2 सेंटीमीटर, यानी कि 3 इंटू 10⁻⁻⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है जी, यूनिट की बात एक रह रही है, यूनिट भी बता देता हूँ। तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर, सॉरी कूलम इंटू मीटर यार। बट ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्ट में कौन है, चार्ज और सेपरेशन है, तो चार्ज के लिए कूलम और सेपरेशन के लिए मीटर। बोल दे हाँ या ना यार, तो कूलम मीटर। तो यूनिट भी लिख लेना इसकी यार, अलग से एक पॉइंट डाल के। यूनिट क्या है इसकी, कूलम मीटर। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। तो यार ये बात हो चुकी है, ठीक है? तो इसको पॉज करके कॉपी कर लो, मैं रब करता हूँ। देखो यार, है क्या कि तुम्हें अब इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं जल्दी से सुन लो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। देख यार, ये जो डाइपोल है
अब मैं अभी जो दिखाया इधर नेगेटिव रख रहे हैं, इधर रख रहे हैं पॉजिटिव, ठीक है, इनके बीच में कोई सेपरेशन है, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। तो एक लाइन होती है जो इस डाइपोल के अलोंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सियल लाइन। कौन सी लाइन? एक्सियल लाइन। समझ में नहीं आ रही है कौन सी लाइन है? एक्सियल लाइन। और एक इसके मिड पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन होती है, उसको क्या कहते हैं हम? इक्विटोरियल लाइन। इक्विटोरियल लाइन। और सुन, इसको ना एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। एंड ऑन पोजीशन क्यों कहते हैं यार? इसका वो पुरानी किताबों में लिखा हुआ है, एमएससी की बड़ी पुरानी किताबों में एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं इसको। एक्सियल लाइन पे, एक्सियल लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा ना तो उसको क्या बोल देंगे? एंड ऑन पोजीशन। क्या कह सकते हैं उसको? एंड ऑन पोजीशन। और इक्विटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट होगा उसको हम क्या कह सकते हैं? ब्रॉड साइड कहते हैं, मुझे नहीं पता क्यों। ठीक है, ब्रॉड साइड, और इसको कहते हैं एंड ऑन पोजीशन। ठीक है, अब इनमें और एक मतलब एक तो हो गया ये इक्विटोरियल लाइन, इसी इक्विटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट होगा तो उसको क्या कहते हैं कि ब्रॉड साइड पॉइंट है, और ये एक एक्सियल लाइन है, एंड ऑन पोजीशन है। तो इन सभी पॉइंट्स पर, मतलब इस डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पर, जहाँ पर भी तुम्हारा दिल चाहे, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट होगी, ये सीखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर मोर अपडेट्स। तब तक के लिए बो बाय, सी यू सून, एंजॉय।